तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती हैं और उसमें मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी बताया था कि उसका टाइम फ्रेम क्या है और उसमें कितना कितना मार्जिन मिलता है और ये कितने समय में हमें बाय सेल करना पड़ता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉक में और इंडेक्स में। तो आप एक बढ़िया नोट बनाइए और यदि हमारे चैनल पर नाम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इंट्राडे में दो जगह पर ट्रेडिंग होती है, जैसे कि इंडेक्स में और स्टॉक में। और जो इंडेक्स है पहले इसे हम ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे इंडेक्स है इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी ही में ट्रेडिंग लोग करते हैं। तो जो बैंक निफ्टी है इसमें 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। यदि हम एक लॉट में काम करेंगे तो हमें 25 क्वांटिटी का एक लॉट लेना पड़ता है। और हम बैंक निफ्टी में आ गई यदि ट्रेड करेंगे तो हमें 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में लोग अधिकतर ऑप्शन में और फ्यूचर में ही ट्रेडिंग करते हैं। और यदि आप इसमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ही अधिकतर लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्यों करते हैं कि जिसके पास पैसे कम होते हैं तो हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में इसमें हम 5,000 से 10,000, इससे जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी में इसमें हम 5,000 और 5,000 से 10,000 में ही ट्रेडिंग कर लेते हैं। और इसमें अधिकतर लोग ऑप्शन में और फ्यूचर में करते हैं। और इसमें जो बाय सेल हमें एक ही दिन में करना पड़ता है, जैसे कि मार्केट के समय पर जैसे 9:15 से 3:30 तक आपको 7 घंटे का जो समय होता है उसी के अंदर हमें बाय सेल करना पड़ता है। और जो स्टॉक है स्टॉक में 8,000 जो हमारे स्टॉक हैं वो 8,000 हैं और कई ये स्टॉक हैं जो हमारे आ रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं स्टॉक अभी कौन कौन से लाइन में लगे हुए हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, LIC हो गई और वेदांत हो गया, पेटीएम हो गया, ये अभी जो है लाइन में लगे हैं। और इसमें यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें काफ़ी ही ज़्यादा पैसे लगते हैं, जैसे कि आपको इसमें आपको 15,000 से 30,000, यदि आपके पास इतने पैसे हैं तो इसमें आप 15,000 से 30,000 में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें भी जैसे इसमें क्वांटिटी है, इसमें 25 एक लॉट की क्वांटिटी होती है, इसमें 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। उसी प्रकार इसमें भी जैसे फ्यूचर में है ना 1425 क्वांटिटी, उसी प्रकार इसमें भी क्वांटिटी होती है और आपको इसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको लॉट लेने पड़ते हैं। तो अब बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। दोस्तों स्कैल्पिंग ये बहुत ही प्रो ट्रेडर के लिए होता है स्कैल्पिंग, क्योंकि तो चलिए बात करते हैं स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग देखिए सबसे प्रो ट्रेडरों के लिए होता है जो अच्छी तरह से ट्रेडिंग सीख चुके हैं और उन्हें छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ने पड़ते हैं, बहुत ही फास्ट मूवमेंट पकड़ने पड़ते हैं। और इसका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट से 3 मिनट, 1 मिनट से 3 मिनट होता है। और इसमें बहुत ही फास्ट मूवमेंट पकड़ने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा जैसे कि ये एक कैंडल बनी, यहाँ आपको एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ आपको एग्जस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल इतना फास्ट मूवमेंट। और ये सोचिए एक कैंडल
कितना कम समय मिलता है आपको। यदि आप यहाँ एंट्री करेंगे तो यहाँ आपको एग्जेक्ट करना पड़ेगा, और यदि आपने यहाँ एग्जेक्ट नहीं किया और डार्क बड़ी कैंडल यहाँ बन गई तो आपका अच्छा खासा लॉस भी हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही फास्ट मूवमेंट पकड़ना पड़ता है और इसमें क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको जैसे कि आपने 1000 क्वांटिटी ली, और यदि आपको एक क्वांटिटी पे 5 रुपये भी मिलते हैं यदि एक कैंडल बनने पर, तो आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और यदि आपने वो मूवमेंट कैच नहीं किया तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। इसलिए जो भी आप अच्छे प्रो ट्रेडर हैं वही स्कैल्पिंग करते हैं, और यदि आप भी प्रो ट्रेडर बन जाओगे तो अच्छे खासे आप भी पैसे कमाओगे और आप भी स्कैल्पिंग करेंगे। तो देखिए, आप लोग ट्रेडर बनिए और मेरा जो कंटेंट है बिल्कुल और अच्छे देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो आपको जो सिद्धांत है, देखिए मेरा जो सिद्धांत है मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनिए, और आप ट्रेडर बनोगे तभी हमें अच्छा लगेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट कीजिए, और मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। और जो है अभी पार्ट बाय पार्ट चलेंगे और आगे चल के मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। और यदि आप ये से बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आगे चल के जब मैं चार्ट पे लाइव समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप एक अच्छा नोट बनाइए और ध्यान से देखिए, सुनिए, और मैं जो भी कहता हूँ उसकी एक एक बात को ध्यान में रखते चलिए।